अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मीसम रज़ा इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नहायत ही अहम टॉपिक है और आजकल हर पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ीज़ हुई है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस, जिसको आशोब चश्म कहते हैं। ये आजकल आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँ कि इसकी वजह जो है वो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन है कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन है वो हमारी आँखों को मुतासर करता है। उसकी अलामात ये हैं कि आँखें सुर्ख हो जाती हैं, आँखों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, ख़ारिश शुरू हो जाती है और आँखों से डिस्चार्ज आने लग जाता है। इसके साथ साथ जिस्म के अंदर थकावट, हल्का बुखार शुरू हो जाता है, जोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। ये इसकी मेन अलामात हैं। तो आप समझ जाएं कि आप आशोब चश्म का शिकार हो रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा इसका जो अहम इलाज है वो है कि आपने इससे बचाव इख्तियार करना है। जो सबसे ज़्यादा इसका अहम इलाज है वो एहतियात है। एक शख्स को पहले इस तरह डिस्कस कर लेते हैं कि एक शख्स जिसको आशोब चश्म या वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो व्यूअर्स, उसको अपने आप को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे हम लास्ट टाइम्स के अंदर कोरोना के अंदर हम ट्रीट करते थे, कि उसको आइसोलेट होना चाहिए, कि उसको बाकी फैमिली मेम्बर्स से दूर होना चाहिए ताकि बाकी फैमिली मेम्बर्स तक वो उसका इन्फेक्शन उसके दोस्त अहबाब तक ना पहुँचे। हाथों को वो बार बार धोए, हाथों के अंदर उसका इन्फेक्शन ना ट्रांसमिट हो। टिश्यू पेपर से अपनी आँख साफ़ करे जो उसकी सेक्रीशंस होती है, और उस टिश्यू पेपर को फिर प्रॉपर एक जगह के ऊपर वेस्ट करे। दूसरा, जो सूरज की जो रोशनी है उससे अपने आप को बचाए। एक अच्छी किस्म की ग्लासेस को इस्तेमाल करे। ज़्यादा अगर 3 से 4 दिन वो घर के अंदर रहता है तो वो बहुत बेहतर है। अगर उनको बाहर जाना पड़ जाता है तो वो एक हैंड सैनिटाइज़र उनके हाथ में, जिससे के साथ उनके हैंड सैनिटाइज हो, टिश्यू पेपर हो और सन ग्लासेस पहनी हो। इसके साथ साथ वो डॉक्टर के साथ रजू करे, जो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देगा। आई ड्रॉप्स, उसमें ज़्यादातर स्टीराइड और एंटीबायोटिक्स का मिक्सचर आई ड्रॉप्स आए हुए हैं। वो इसलिए हम देते हैं कि एंटीबायोटिक्स वायरल के उसके अंदर उसका रोल नहीं है। जब किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसके ऊपर सुपरेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो हम वो देते हैं। दूसरा, स्टीराइड जो है वो हल्की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ज़्यादा स्टीराइड इसके अंदर डेंजरस हैं। इसके साथ साथ एंटी एलर्जिक देते हैं ताकि उसको ख़ारिश ना हो। साथ साथ पेन किलर देते हैं कि उसको पेन ना हो। और इसी तरह से बुखार अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम पैरासीटामॉल भी उस पर दे सकते हैं। अपनी डाइट को बेहतर करें जिसके अंदर वेजिटेबल जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा हो, कि उसकी इम्यूनिटी, उसकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़े। अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर को बेहतर अंदाज के अंदर कंट्रोल करे। अगर वो कार्डिक हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो अपनी कोई मेडिसन वो उस वक्त ओमिट ना करे, उसको ना छोड़े। इसके साथ साथ एहतियात ये करनी है कि जिसको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है आपने उससे दूर रहना है, अपने हाथों को बार बार साफ़ करना है और उसके साथ हैंड शेक नहीं करना। यही इसका बेहतर इलाज है। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।